करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तो वो उसको कर रहे हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान को या अमेरिका को कोई इतना बड़ा कि जब आप इंडिया की पॉपुलेशन, आप इंडिया की जब सिर्फ जीडीपी को देखते हो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा क्या है। ठीक है, 5 बड़ी कंट्रीज का कोलैब हो, विच इज रशिया, चाइना, यूएस, जापान एंड इंडिया। ठीक है, चांसेस जो है ना वो बहुत कम है। सही है। डॉलर को जो है ना उसको बिल्कुल ही साइड पे करना ये बहुत मुश्किल है इस टाइम। अमेरिका के अंदर उन्होंने कोई भी वर्कर रखना हो उसे उन्हें पाकिस्तान का 25-20 लाख रुपया महीने का देना होगा। वही चाइना के अंदर वो बहुत कम में करवा लेगा, वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ। ठीक है, जब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो उससे भी कम में करवा रहा है और वो प्रोडक्ट्स उतने की बेच रहा है। ठीक है, सेम पेज पर आ जाएं तो मुमकिन है। ठीक है। हो सकता है कि ये जो है करेंसी जो वो लाना चाहते हैं वो हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रेशर जो मोदी पर था उस वक्त उसके अवाम का था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अभी जिस तरह आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप जो ट्रंप है ना, ये एक वो आप कह सकते हैं करिज्मेटिक लीडर है। ठीक है, करिज्मेटिक लीडर के अंदर ये होता है वो एक एज ए डिक्टेटर टाइप रूल करता है। कि इंडिया की इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी कर रहा है उसके चाइना के साथ जो ताल्लुकात है वो बड़े दिनों से मतलब बहुत ऊपर नीचे जा रहे थे। इंडियन मेरे भाइयों, अगर आप ये वीडियो देखेंगे ना आपको हंसी आएगी। पाकिस्तानियों पर आपको हंसी आएगी। भाई साहब, पाकिस्तान की दिल की जान जिसे कहा जाता है चाइना को, उसका प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाए भाई, और ये जनाब हंस रहे हैं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा बलोच भाई की। ये वीडियो सबसे पहले आप देखिए, इनकी हरकतें भाई करेंगे। इंडिया एंड रशिया की मुलाकातों के बाद इंटरनेशनली बहुत सारी चीजें चेंज होना स्टार्ट हो गई। इनमें सबसे बड़ी बात करेंगे भाई रशियन प्रेसिडेंट का इंडिया में विजिट, फिर एक ही गाड़ी में ट्रैवल करना और फिर उस तस्वीर और उस पोस्टर का यूएस के एक लॉ मेकर को रेस करना और वहां पर ये सवाल उठाना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों की वजह से इंडिया जो कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था वो रशिया के साथ जाकर एग्रेसिव पार्टनर के साथ जाकर खड़ा हो गया है। अब इसी चीज के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि वाकई में अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का शी जिनपिंग से मिलना क्या वाकई में कुछ और ही इंटरनेशनल स्विच की बात कर रहा है, शिफ्ट की बात कर रहा है? क्या यहाँ पर पावर शिफ्ट होने वाली है या प्रोबेबली करेंसी शिफ्ट होने वाला है एक बहुत बड़ा इंटरनेशनली? बिकॉज वी नो कि अगर इंडिया, रशिया और चाइना अगर इफ दे शेक हैंड्स टुगेदर अल्टीमेटली देयर इज समथिंग बैड अबाउट डॉलर्स। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने बात की ना कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो शी जिनपिंग से उसने मुलाकात की ना, तो सबसे बड़ा प्रेशर जो मोदी पर था उस वक्त उसके अवाम का था। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अभी जिस तरह आप देख रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को उस तरह भाव नहीं दे रहा जितना वो पाकिस्तान को दे रहा है। वो अपने हर स्पीच में 7-0 कभी 8-0 का जिक्र करता है, तो उससे इंडिया की आवाम काफ़ी अमेरिका मतलब उसके खिलाफ हो गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो अमेरिका को ज़्यादा वो देते हैं ना कि अमेरिका के उतने देते। तो उस प्रेशर की वजह से भी मतलब इन लोगों ने चाइना के साथ वो इतने अलायंस बना लिए। और बाकी पोलिटिकल साइंटिस्ट इसके हवाले से बहुत इल्म रखता है, किसी भी इसके लायक। आपको क्या लगता है कि वाकई में इस वक्त जो एक पावर शिफ्ट था यूएसए की तरफ काफी टाइम से हम देख रहे हैं, क्या वो चीज जो है इंटरनेशनली अब चेंज होने की तरफ जा रही है? सबसे पहले तो ना चीज़ ये है कि ये चीज़ जब आप कोई छोटे से इवेंट्स देखते हो ना आप लगता है कि पावर शिफ्ट होने वाला है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो दुनिया की सबसे बड़ा चीज़ है पैसा, जो दुनिया की जीडीपी है ना उसका 70% यूरोप के पास और अमेरिका के पास है। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरह का मसला होने लगता है वो 2 मिनट में सही कर लेते हैं। लेकिन मसला यहाँ पे है कि जो ट्रंप है ना, ये एक वो आप कह सकते हैं करिज्मेटिक लीडर है। ठीक है, करिज्मेटिक लीडर के अंदर ये होता है वो एक एज ए डिक्टेटर टाइप रूल करता है किसी भी स्टेट को। अब वो इस तरह के काम कर रहा है जो उसके लोगों को तो पसंद है, लेकिन अगर उसे इंटरनेशनली देखा जाए तो वो उसको फायदेमंद नहीं है, उसे बेनिफिशियल नहीं है अमेरिका को। ठीक है, अब चीज़ ये उसने सब पे टैरिफ लगा दिए जिसके ऊपर यूरोप जो उसका सबसे बड़ा अलायंस है, जो कि उसे हर जगह सपोर्ट करता है, यूक्रेन वार में उसे सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसने उसके ऊपर भी इसने टैरिफ्स लगा दिए, तो उसकी वजह से कनाडा और यूरोप ने एक अपनी अलग, उन्होंने कहा हम अपनी एक अलग नेटो से हट के एक अपनी आर्मी बिल्ड करेंगे। कनाडा को देखें, कनाडा उसके खिलाफ उसने इस अपने बजट के अंदर जो उसने आज तक नहीं किया, उसने अपना आई थिंक $2 to 3 ट्रिलियन जो हैं वो उसके अंदर लगाए हैं अपने जो आर्मी को बिल्ड करने के अंदर। वो उसके बाद उसके अंदर वो गया चाइना के पास, नॉर्थ कोरिया जिसकी बिल्कुल कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म जो इसकी आपस में जंग चल रही है, उसने इस चीज़ को भी साइड पर रखते हुए वो नॉर्थ कोरिया के पास गया और उधर से उसने सबमरीन्स ली हैं। ठीक है, तो लेकिन चीज़ ये है कि एट द एंड पैसा उनके पास है, जो वो चाहेंगे होगा वही, वो कोई भी चीज़ ठीक करना चाहिए उनके लिए मसला नहीं होता। अच्छा, हम लोगों ने ये देखा कि राइट आफ्टर 2001 हम लोगों ने ये देखा कि यूएस ट्राई टू काउंटर चाइना आल्सो, बट चाइना को वो काउंटर नहीं कर पाए हैं एंड इट एंडेड अप एट द पोजीशन दैट चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी राइट नाउ। और अगर यूएस की जो सुपरमेसी है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसको कोई बीट कर सकता है तो वी नो कि चाइना के अंदर ये चीज़ अवेलेबल है और ये गट्स अवेलेबल है और उनके पास ये कैपेसिटी भी है। द वर्क दे आर डूइंग, जिस तरह का एआई का काम उनका है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर उन्होंने काम किया है, वी नो ऑल्सो जो खबरें रिसेंट हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देखी अबाउट द डार्क फैक्ट्री, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अगर इंडिया, चाइना एंड रशिया गैदर टुगेदर क्या ये चेंजेस ला सकते हैं? क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये मतलब जो चाइना और इंडिया है ये हमेशा एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि चाइना भी एक पेज पे कभी भी नहीं आ सकते। क्योंकि इंडिया और चाइना जो जिनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना है। इंडिया की आई थिंक सो 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन है और चाइना की 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है। मेन बात ये है कि पॉइंट पे आए जी। हाँ ठीक है ओके, कोई बात नहीं। हाँ
चले आप बताएं, आपको क्या लगता है, आप उनको गाइड कर रहे थे, आप बताएं क्या लगता है, क्या वाकई में कुछ चेंजेस तो डेफिनेट बात है कि आने वाले हैं। अमेरिका उसको किस तरह से काउंटर करेगा, दैट इज अनदर क्वेश्चन, लेकिन एफर्ट्स होना स्टार्ट हो चुके हैं। एफर्ट्स ऑब्वियसली स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने ये जो 1959 में ड्यूरिंग सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान भी ये चीज़ हमने देखी है कोल्ड वॉर के दौरान। तो अभी अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना एज ए सुपर पावर उभर के आए, या वो दोनों यूनी पावर से वो पोलो पावर में चेंज हो जाए कि दुनिया में दो सुपर पावर आ जाए। तो वो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका हर हद तक, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू या चाहे वो अफगानिस्तान के थ्रू या चाहे फिर वापस इंडिया के साथ अपना अलायंस बनाए, चाइना को कभी भी इस तरह के वो आगे बढ़ने नहीं देंगे कि चाइना। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यूएस इज नाउ डेस्परेट, बिकॉज हम लोगों ने देखा एक G8 टर्म इस्तेमाल होती थी वर्ल्ड बिगेस्ट 8 कंट्रीज में, उसमें से यूएस ने खुद रशिया को निकाला और G7 में उसको कन्वर्ट किया। अब अगेन यूएस वांट्स के 5 बड़ी कंट्रीज का कोलैब हो, विच इज रशिया, चाइना, यूएस, जापान एंड इंडिया। ठीक है, अब इसी चीज के अंदर यूएस, मुझे लगता है या आपको क्या लगता है कि ये जो चीज C5 के टाइम पे आ रही है, क्या ये यूएस की एफर्ट नहीं है टू ब्रिंग देम ऑल टुगेदर अगेन? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो लोग हैं ना, जो मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, ये चीज़ को सोचते हैं, आम पब्लिक जो है, ठीक है, ये चीज़ सोचती है कि कोई मुल्क जो है ना वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से चलते हैं। ये जो मुल्क हैं ये अमीर लोग चला रहे हैं, अमेरिका को उनके अमीर लोग चला रहे हैं, ठीक है, रशिया को उनके अमीर लोग चला रहे हैं, डोनाल्ड ट्रम्प नहीं चला, ठीक है, उसकी भी है लेकिन ज़्यादा उनका कंट्रोल है, ठीक है। अब चीज़ ये है कि वो अपने अमीर लोगों में डोनाल्ड ट्रम्प इज वन ऑफ देम, हाँ, वो भी उनके अंदर से है, ठीक है। अब उसके अंदर आपने चीज़ देखी, जब डोनाल्ड ट्रम्प बना तो उसने अमीर तरीन लोगों को बुलाया उधर, ठीक है, तो उसके अंदर चीज़ इंडिया डज दैट सेम, हर बंदा ऐसा ही है, हर कंट्री इस तरह ही चलती है, ठीक है। तो वो अपने बेनिफिट्स के हिसाब से देखते हैं कि अगर कोई हमें इस चीज़ में बेनिफिट है कि नहीं, अगर किसी जंग में लड़ने में, अब वो ये चीज़ समझते हैं, अमेरिका की फैक्ट्रीज हैं चाइना के अंदर, जहाँ पे वो अब अमेरिका के अंदर उन्होंने कोई भी वर्कर रखना हो, उसे उन्हें पाकिस्तान का 25-20 लाख रुपया महीने का देना होगा, वही चाइना के अंदर वो बहुत काम करवा लेगा, वो शिफ्ट हो रहा है इंडिया की तरफ, ठीक है। जब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है वो उससे भी काम करवा रहा है और वो प्रोडक्ट्स उतने की बेच रहा है, ठीक है। तो वो बेसिकली ये अपने मुफाद के हिसाब से चलते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके जहनों में ये चीज़ें डालते हैं कि वो उनके अंदर एक नेशनलिज्म क्रिएट करते हैं, जिस तरह हमें नेशनलिज्म और सब, ये नेशनलिज्म मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के अंदर है। राइट, ठीक है, ये बात। आप कौन सी क्लास में आते हैं? आप एलीट क्लास में आते हो कि मिडिल? छोड़ो, अच्छा, एक और चीज भी यहाँ पर ऐड होगी। अच्छा, इसको हटा के क्वेश्चन पूछना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लोग राइट नाउ देख रहे हैं कि भाई वाकई में नेशनलिज्म का जो टर्म इस्तेमाल किया गया, क्या वाकई में ये चीज जो है ये समहाउ हमें लग रहा है जो हम तक न्यूज फिल्टर होकर आ रही है, दैट इज समथिंग एल्स, एंड ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो द यूएस इज एक्चुअली डूइंग इट, ताकि हम लोग इस चीज को जो है ना वो किसी और तरीके से इंटरप्रेट करें। मतलब आप कह रही कि हम तक प्रॉपर न्यूज़ नहीं आ रही? मे बी वो तो मतलब जैसे भी देखो, अगर दुनिया में देखो, अगर कोई गवर्नमेंट जाती है ना तब उसके लीक्स आते हैं कि उन लोगों ने इस टाइम ये किया था, जैसे अभी जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो गया, 14 साल तक सजा हो गया, ये तो भी अभी हमें पता चला, वो उसने किया था 2017 में, लेकिन अभी हमें पता चला। ये दुनिया भर में यही होता है, जो गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट रूल कर रही होती है उस टाइम में उनकी कोई, दुनिया में भी यही करता है। अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो कर रहा है उसके बाद इसका पता चलेगा। तो ये दुनिया में यही होता है कि उस टाइम की जो न्यूज़ होती है, क्योंकि वो ताकत में होते हैं वो लोग उस टाइम। अच्छा, आपने मुझे कहा कि प्रोबेबली आप में से किसी एक ने कहा कि भाई 70% ऑफ दी वेल्थ जो है वो यूरोप और यूएस के पास है, यानी कि वेस्ट के पास है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वेस्ट के पास वो पॉपुलेशन नहीं है, वो वर्क फोर्स, वो लेबर नहीं है, ठीक है। और इंडिया के पास एंड चाइना के पास समहाउ उनके पास ये एज है, दे हैव द लेबर, दे हैव द वर्क फोर्स, दे हैव द पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, कुछ कंट्रीज के लिए दिस इज अ डायलेमा, कुछ लोगों के लिए एक चैलेंज बन जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये ओवर पॉपुलेशन एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है ताकि वो अपने लोगों को उस चीज़ में इस्तेमाल करें। एक टाइम था इंडिया का जो पॉवर्टी रेट था वो हमसे ज़्यादा था, बट इंडिया ने उस चीज़ को ओवरकम किया बाय ब्रिंगिंग बिजनेस, चाहे वो कम रेट्स पे ही आया हो। आपको क्या लगता है इसके बारे में? मतलब मैं एक बार आपका वो बात करना चाहूँगा, मेरा एक दोस्त है, इसका दोस्त है, इसको उधार नहीं दे रहा आपके चैनल के तसलसल से, ठीक है। कौन है, क्या नाम है? रज़ा रहीम है, इसके 2000 रुपये का। वाओ, ये होती है प्योर गैस लाइटिंग, ठीक है, इसको कहते हैं। आपको क्या लगता है, आप बताएं। किस चीज़ के बारे में? यही जो, नहीं उधार के बारे में नहीं, द क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन आपका क्या था? मेरा क्वेश्चन यही था कि आपको क्या लगता है कि वेस्ट के पास वेल्थ है बट इंडिया के पास पॉपुलेशन है, चाइना के पास पॉपुलेशन है, तो अल्टीमेटली अगर उनको वर्क लेबर चाहिए है, सस्ती लेबर चाहिए है, तो वो टर्न करते हैं टुवर्ड्स एशिया, एंड दैट इज हाउ इंडिया ने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब अब इंडिया की पॉपुलेशन, आप इंडिया की जब सिर्फ जीडीपी को देखते हो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन आपने ये चीज़ देखनी है कि उनकी जीडीपी पर कैपिटा क्या है, ठीक है। उसके एक बंदा उतना ही गरीब है जितना पाकिस्तान में, उधर गुर्बत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे पैसा, ये बात, ये कॉन्सेप्ट था, देयर वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस थिंग, बट अगर हम लोग राइट नाउ उनकी परचेजिंग पावर
अगर देखें ना पर पर्सन, तो हम लोगों को नजर आएगा, वी विल सी कि वाकई में दे हैव ओवरकम्ड दैट। अगर इसी चीज को देखा जाए, दैट्स व्हाई, ओनली दैट्स व्हाई हम लोगों ने देखा कि भाई इस वक्त एक तो जीडीपी हो गया, लेकिन जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है पर ईयर, वो राइट नाउ उस पर काम किया जा रहा है। इवन कि अगर हम लोग थर्ड क्वार्टर की बात करें तो इंडिया ने ओवरकम कर लिया है चाइना को भी इन देयर ग्रुप। वाह जी वाह, पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में गुर्बत है। वाह जी वाह। लो जी भाई साहब, जितना हिंदुस्तान में पान जो है वो खाते हैं ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान में जितना पान खाते हैं ना, उतना तेरी मुल्क का मेरे ख्याल से बजट ही नहीं है। जितना वो पान खा के थूकते हैं ना, उतना बजट ही नहीं है तेरे मुल्क का। तू कहता है कि भाई वहां पे तो गुर्बत ज्यादा है पाकिस्तान से। अच्छा जी, वहां पे गुर्बत ज्यादा है। हाँ हाँ, वो कर्जदार है, बहुत ही कर्जदार है, बहुत ही ज्यादा। पाकिस्तान के वो बच्चे जो अभी तक पैदा ही नहीं हुए, पाकिस्तान के वो बच्चे अभी तक पैदा ही नहीं हुए, उनके ऊपर भी कर्जा है। लो जी, कर लो बात। और अब जो है रशिया इंडिया आपस में मिल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इकोनॉमीज है, और अब चाइना ने भी हाथ मिलाया है। पाकिस्तानियों को गम होगा जरूर, क्योंकि दिल की जान है यार चाइना उनका, चाइना उनकी दिल की जान है। इनको क्या पता है कि चाइना नीचे से खोद रहा है खजाना नीचे से खोज रहा है। इन पाकिस्तान वालों को क्या पता कि भाई साहब चाइना किस तरीके से लूट रहा है तुम लोगों को। बर्बाद हो चुके हो तुम लोग, क्या यार, कसम खुदा की। अब चाइना को छोड़ो भाई, अब चाइना को छोड़ो, साइड पे रखो। चाइना ने तो अपना काम तमाम कर दिया है पाकिस्तानियों से, लेकिन पाकिस्तान फिर भी चाइना चाइना नारे लगाते हैं। चाइना वाले हमारे भाई भाई, ये इतना तक भी कह डालते हैं। वो चाइनीज बेचारे जो कि पाकिस्तान में आके काम भी करते हैं और ये भी खाते हैं, और बाद में जो है वो चाइना चले जाते हैं। इतना लगाव है चाइना वालों को पाकिस्तानियों से, क्योंकि नीचे से खुदाई हो रही है। जब नीचे से खुदाई होगी तो जाहिर सी बात है खजाना तो मिल ही जाएगा। एंड मेरे भाई, वो आपका क्या ख्याल है कमेंट में मुझे जरूर से बताना। ये थी भाई कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें, चाइना हाथ मिलाया है नरेंद्र मोदी साहब से, तो गुनाह हो चुका है ना, काफिरों से हाथ मिलाया है इसने। आपको छोड़ना चाहिए इनको। अब नहीं भाई साहब, छोड़ तो नहीं सकते आपको। अब आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना।